गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स एंड कोलाइड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। मैंने आपको कोलाइड्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें दो फेजेस होते हैं, दैट इज़ एक डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह होता है और डिस्पर्शन मीडियम पानी की तरह होगा। ओके, पर सॉल्यूशन में क्या होता था कि जब हम डिस्पर्स्ड फेज को यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते थे वो पूरी तरह से उसमें घुल जाता था, ठीक है, और घुल के एक सॉल्यूशन बनाता था। पर इसमें ऐसा नहीं होता। कोलाइडल में क्या होगा, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे वो उसमें घुलेगा नहीं, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो कोलाइड्स और सॉल्यूशन को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज होता है वो भी बहुत छोटा होता है, पर इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। ओके, उसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। अब कोलाइड्स के नेचर कैसे होते हैं, हिट्रोजीनस नेचर, ठीक है। तो कोलाइड्स का नेचर कैसा होता है, इट हैज़ अ हिट्रोजीनस नेचर। आपको होता है हिट्रोजीनस नेचर कैसा होता है, जैसे पानी में रेत डाल दी है, ठीक है, तो पानी आपको अलग दिखाई देगा, रेत आपको अलग दिखाई देगी। ऐसे नेचर को हम हिट्रोजीनस नेचर कहते हैं। ओके, ठीक है। तो वाई इट इज़ अ हिट्रोजीनस नेचर, बिकॉज इट कंटेन टू फेज। फर्स्ट वन इज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकंड वन इज अ डिस्पर्शन मीडियम। दोनों ही फेजेस हिट्रोजीनस होंगे। जैसे कि आपके पास होता है मिल्क। ओके, अब मिल्क देखो, देखने में क्या लगता है, मिल्क देखने में लगता है होमोजीनस है, होमोजीनस है, इट्स नॉट जीनियस, इट्स अ जीनस, इट्स अ होमोजीनस, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा है दे अपीयर होमोजीनस टू आई। देखने में ये लगेंगे ये होमोजीनस है, ठीक है, क्योंकि दूध भी आपको सारा का सारा दोनों ही लिक्विड लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। जब आप दूध को फटा दो, दूध एक कोलाइडल फेस है, ठीक है। जब आप जैसे ही दूध को फटाते हो, देखो उसमें से सॉलिड, तो पनीर का पोर्शन है वो अलग हो जाता है, पानी का पोर्शन अलग हो जाता है। इसका मतलब उसमें जो पनीर का पोर्शन है वो इस तरह से घुला हुआ है कि वो लिक्विड बन गया है, ठीक है। दूध देखने में लिक्विड लगता है, हमें वहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई सॉलिड चीज़ होगी, पर जैसे हम इसमें नींबू डालेंगे, दही डालेंगे, सिरका डालेंगे, वो एकदम से फट जाएगा। तो दूध में सॉलिड चीज़ कहाँ से आ गई, ठीक है, तो वो सॉलिड चीज़ ऑलरेडी उसके अंदर थी, किसी और फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में थी, हमने बस उसको क्या किया, वहाँ से निकाला। तो वो भी कोलाइडल फेस है। तो दूध एक कोलाइडल फेस है, ठीक है। देखो जैसे आपके पास नींबू पानी होता है, नींबू पानी हमारे पास कोलाइड्स नहीं है। क्यों कोलाइड्स नहीं है, क्योंकि नींबू पानी में आप कोई खट्टा डालोगे या सिरका डालोगे, आप उसको फटा नहीं सकते, ठीक है। और आप ये बोलो कि मैंने इसमें खट्टा डाल दिया और वो फट गया और मुझे इससे पनीर मिल गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो जो आपके पास कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ओके, वो क्या होता है, वो एक फेस है, ठीक है। फेस है, फेस में सॉल्यूट पार्टिकल भी है, उस फेस में सॉल्वेंट भी है। उस सॉल्यूट पार्टिकल को हम बोलेंगे डिस्पर्शन फेस, सॉल्वेंट को बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जो फटा हुआ पनीर है, जो उसका सॉलिड पार्ट है, वो आ गया डिस्पर्शन फेस, और जो पानी उसमें से निकला वो है डिस्पर्शन मीडियम। तो देखो पानी अलग है, पानी लिक्विड फॉर्म में है, जो पनीर निकला वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो होमोजीनियस नहीं हुए, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर बट दे अपीयर होमोजीनियस टू आवर आई। सेकेंड वन इज दे आर स्टेबल इन नेचर। ओके, वाई दे आर स्टेबल इन नेचर, क्योंकि देखो दूध, ठीक है, दूध को जब तक आप छेड़ोगे नहीं, जब तक आप उसको फटाओगे नहीं, तब तक आपको पनीर नहीं मिलेगा। तो दूध इज अ स्टेबल, मिल्क आपके पास स्टेबल है, ठीक है। डू नॉट सेटल डाउन टोन। तो वो क्या करता है, दूध में जो सॉलिड के पार्टिकल है, जो पनीर के पार्टिकल है, ओके, या जो खोए के पार्टिकल है उसके अंदर, ठीक है, वो अपने आप नीचे नहीं बैठते जब तक आप उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें सिरका नहीं डालेंगे, जब तक आप उसमें कोई एसिड नहीं डालेंगे, जब तक आप उसमें नींबू नहीं निचोड़ते, ठीक है, या आप उसका खोआ नहीं निकालते, तब तक वो सेटल डाउन नहीं होगा। तो दे हैव अ स्टेबल नेचर। एंड थर्ड वन इज अ फिल्टरबिलिटी, ठीक है। पार्टिकल साइज इसका इतना छोटा होता है कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो बड़े आराम से आपका डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल और डिस्पर्शन फेज के पार्टिकल उसमें से पास हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज आर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस वन, हैव सीन, दिस इज योर Brownian movement. Okay, so what is the Brownian movement? तो Brownian movement क्या होती है, जब आपके पास अब देखो
हमें पता है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके पार्टिकल आंखों से विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ एक है पार्टिकल्स जो आंखों से विजिबल होते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास मिट्टी कीचड़ है, ठीक है, कीचड़ के पार्टिकल आपको क्या दिखेंगे, आपको ये दिखेगा जस्ट कीचड़ के पार्टिकल पानी में मिले हुए हैं, पर आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे कि मिट्टी का पार्टिकल अलग है, पानी का पार्टिकल इसमें अलग है, साफ नहीं दिखाई देगा वो आपको, ठीक है, वो कोलाइडल है। पर अगर आप बोलोगे रेत और पानी कोलाइडल है, तो रेत और पानी कोलाइडल नहीं होते हैं, क्योंकि रेत के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडल वो होगा जिसमें सॉलिड पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, वो तैर रहे होंगे उसमें, ठीक है, हर जगह जा रहे होंगे। सो आपके पास जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट कब होती है आपके पास, और ये दिखती है हमें एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे कि जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो हमेशा जिगजैग मोशन में होते हैं। और ये जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो एक साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम था ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवर किया जो कोलाइडल पार्टिकल है वो एक जगह पे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो रेगुलर मूवमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे सेटल डाउन नहीं है, ठीक है। और उसने ये किया कि इन पार्टिकल की वजह से, ठीक है, इन कोलाइडल पार्टिकल की वजह से जो पानी है, पानी मतलब डिस्पर्शन मीडियम है, उसके पार्टिकल भी क्या नहीं करते, रेस्ट में नहीं रह पाते, वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जिगजैग मोशन में कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इसी जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन नाम इसका उन्हीं साइंटिस्ट के बेस पर पड़ा, ठीक है। और अब ब्राउनियन मूवमेंट थोड़ा सा देखते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया, ठीक है। अब पानी उसने डाला, पानी के साथ उसने कुछ पोलन्स के पार्टिकल डाल दिए, ठीक है। बायो वाले अच्छे से जानते हैं पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, परागकण, हिंदी में अगर पढ़ा हो, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये तो आ गया, पानी तो आ गया, वाटर क्या आ गया हमारे पास, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, और ये पार्टिकल आ गए डिस्पर्स्ड फेज। तो ये एक जगह पे नहीं है, ये क्या करेंगे, चिक चैक मूवमेंट शो करेंगे, यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, चिक चैक मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी ये जा रहे हैं तो इस तरह से ये क्या करेंगे, बहुत सारा जिग-जैग मूवमेंट अपनी शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़े गलत बनाए, आपने इस तरह से बनाने, दिस इज यू नो व्हाट इज द जिग-जैग मूवमेंट। तो ये यहाँ पे जिग-जैग मूवमेंट शो करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जिग-जैग मूवमेंट कॉज कैसे होती है, ठीक है। तो जिगजैग मूवमेंट आपकी कॉज कैसे होगी, तो इसके लिए जो ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन है, उसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है। तो ये होती है आपकी अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल के साथ रेगुलर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो रेगुलर कोलाइड करेंगे और एक ही डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे और कोलाइड वो जिगजैग मोशन में करेंगे, और इससे ये क्या होगा आपका, जैसे सपोज करो, ठीक है, दिस इज बीकर, ये पानी है, ओके, ये पार्टिकल्स हैं। तो ये जो डिस्पर्शन फेज के पानी के पार्टिकल है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे इसको धक्का देता है, ठीक है, तो ये फर्दर क्या करेगा, इस नेक्स्ट के मॉलिक्यूल को धक्का मारेगा, ये नेक्स्ट इसको धक्का मार देगा, ये नेक्स्ट इसको धक्का मार देगा, इस तरह से ये जिग जैग मोशन में एक दूसरे को, ठीक है, पुश करते रहेंगे। और आपको जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इस तरह से जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टिंडल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है ये, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक PDF भी दिया था, जैसे ये वाला, जिसमें मैंने आपको शो करने को दिया था, दिस इज योर टिंडल इफेक्ट,
ठीक है। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलाइडल पार्टिकल। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें सिंपल सी एक चीज़ की है, ठीक है। क्या की है वो, हमने देखो एक टॉर्च ली, मतलब आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जो यूनिट डायरेक्शन में हो। यूनिट डायरेक्शन मतलब देखो टॉर्च सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट दे रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बल्ब लेते तो आपको पता है बल्ब क्या करता है, चारों डायरेक्शन में लाइट देगा। हमें ऐसे सोर्स ऑफ लाइट नहीं चाहिए जो चारों आपके डायरेक्शन में लाइट दे। हमें ऐसी सोर्स ऑफ लाइट चाहिए जो सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट देती हो, ठीक है। उसमें अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, दो सॉल्यूशन ले लिए, एक ले लिया सॉल्यूशन और एक ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब आपने देखा इसमें थोड़ी देर के बाद, ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। और जैसे आपने लास्ट में अपने एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तो इस पर भी आप बड़े आराम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि एक टॉर्च ले लो या एक सोर्स ऑफ लाइट ले लो, ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन कोई भी बना सकते हो, पानी लो, पानी में चीनी डाल दो, नमक डाल दो, ठीक है, और एक कोलाइड्स बना दो। कोलाइड भी आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हो। कोलाइडल पार्टिकल में दूध ले सकते हो, दूध आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास दूध ना हो तो आप कीचड़ ले सकते हो, पर मेक श्योर कीचड़ के पार्टिकल नीचे ना बैठे। ओके, तो आप क्या करोगे इसमें, ठीक है। तो मैं अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, कैसे ये करते हैं, ठीक है। एक तो मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगी कि ये लाइट स्कैटर कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे टॉर्च रखी हुई है, यहाँ सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो पाथ था, ये जो पाथ है लाइट का, ये यहाँ विजिबल नहीं है, पर यहाँ देखो जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हुआ, ठीक है, ये आपको पाथ दिख रहा है, और यहाँ देखो यहाँ पाथ बिल्कुल विजिबल नहीं है और यहाँ पाथ इतना मोटा हो गया, ठीक है। तो ये पाथ देखो इतना मोटा कैसे हो जाता है, ये इतना मोटा कैसे हो गया, समझ रहे हो। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, आप में से कई बॉयज़ के पास बाइक होगी, जब वो रात को बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक की लाइट आपकी ऐसी होती है, तो लाइट आपकी ऐसी जानी चाहिए, ठीक है। पर आपने कई बार देखा लाइट आपकी ऐसी जाती है, तो ये क्यों यहाँ से ब्रॉड हो गई, क्यों चौड़ी हो जाती है लाइट, तो इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रात को यहाँ पे धूल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में, ठीक है, धूल के पार्टिकल क्या है, हवा में है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की हवा है और उसमें धूल के पार्टिकल सस्पेंड है, वो नीचे नहीं बैठे हैं, तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। और ये धूल के पार्टिकल क्या करती है, ये जो लाइट की रेडिएशन आती है इसको स्कैटर कर देते हैं, सभी जगह फैला देंगे, इसलिए ये चौड़ी हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे जो कोलाइडल के पार्टिकल थे, ठीक है, कोलाइडल के कौन से पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल, वो आपस में क्या करेंगे, जिगजैग मोशन शो करेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं और इसको स्कैटर कर देते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर आप सॉल्यूशन से इसको पास करोगे तो ये सॉल्यूशन से पास नहीं होगा, पर अगर आप इसको कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हो तो ये बहुत आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन से पास से लाइट हो जाती है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का, या तो डायग्राम बनाने को आता है सिर्फ, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये दिया था कि कोलाइडल एक्चुअल में क्या होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। यहाँ पीछे एक और क्वेश्चन आपका आता है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, अगेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। सो दिस इज अ ड्यू टू और बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो टिंडल इफेक्ट आपके पास आया। और एक और बात बच्चों याद रखना, ये जो टिंडल इफेक्ट है ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पीछे हमने 2 प्रॉपर्टीज़ की, एक तो सिंपल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ हमने फर्स्ट क्या की थी, सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था, ये हेट्रोजीनस थे, ये स्टेबल थे, ये फिल्टर हो जाते थे। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमने एक प्रॉपर्टी की थी, डेट इज योर ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। और अगर आपने इसमें अदर डालनी है तो इसमें आप डिफ्यूज़न भी डाल सकते हो, आपकी बुक में डिफ्यूज़न भी दिया है, डिफ्यूज़न आप अच्छी तरह से जानते हो, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास, दिस इज योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू।